नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे संबंधित एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे ताकि हमें जो फार्मूले हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार की संख्याओं में यानी किस प्रकार के प्रश्न में हमें इन फार्मूलों को लगाना है। तो अभी मैं प्राकृतिक संख्या से संबंधित 3 फार्मूले को लिया हूँ और इन तीनों से संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद जो बाकी फार्मूले हैं उनको भी बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। या हम विद्यासागर बुक से, विद्यासागर अंक गणित है, उससे हम आपका सॉल्यूशन करवाएंगे और ये थ्योरी की लास्ट क्लास होगी और इसके बाद हम लोग इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये विद्यासागर जो अंकगणित है वो किसी एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी नहीं है। नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, नेतरहाट की तैयारी करते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, हजारीबाग स्कूल की तैयारी करते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, सिमुलताला आवासीय विद्यालय की तैयारी करते हैं तब भी पढ़ सकते हैं। यानी कि कोई भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी नहीं भी करते हैं तब भी इसे आप पढ़ सकते हैं, इससे आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे भी कह सकते हैं कि लगातार 20 तक की लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अच्छा, इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लगा देते हैं। लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग और फिर वर्गों का योग निकाल लेंगे और फिर एक बार घनों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, इसका मतलब है कि 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको फार्मूला की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 से 20 तक में टोटल कितनी संख्याएं हुई? 20 संख्या हुआ, तो 20 हो जाएगा और गुना n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन यानी कि 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। तब 20 गुने 21 और बटा में कितना हो जाएगा? बटा में कितना हो जाएगा? 2। 2 से इसको काटेंगे 10 बार में और 21 से 10 में गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 210। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए तो हो जाएगा 210 और फार्मूला निकालने का है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। चलिए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 1 से 50 तक के निकालना है। 1 से कहाँ तक का निकालना है? 50 तक का योग निकालिए। तो बहुत ही आसान है। 50 तक के निकालना है तो 50 लिख दिए, 50 से 1 बढ़ा दीजिए, तब 50 और 1 कितना हो गया? 51 और 2 से भाग दीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो 25 और 25 से करेंगे तो 5 और 25 बचे 125, ठीक है। 25 इकाई 25 और 25 पचे 125, 125 और 2 127, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 25 इकाई 25, 2 बचेगा और 25 पचे 125, 125 2 27 यानी कि 1275 आएगा, है ना। 1 से अगर हम लोग 50 तक की संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1275। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन, जो पहला नंबर फार्मूला है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस वन बाई टू करेंगे, ठीक है। इसी से संबंधित हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रश्न को हम लोग वर्गों का योग में निकालते हैं। इसी प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं? वर्गों का योग निकालते हैं। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला है n इंटू एन
प्लस वन। देखिए सिंपल जो फार्मूला था n इंटू एन प्लस वन, तो n इंटू एन प्लस वन हो गया। इसमें एक और ऐड होता है 2n प्लस वन, ठीक है, 2n प्लस वन, और बटा में कितना होगा 6। एन हो गया एन इंटू वन, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। ये तो हमारा जो पहला फार्मूला था उसमें भी था, ऐड क्या हुआ इसमें, तो 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, और नीचे में 2 था तो नीचे में कितना हो गया 6। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एन 20 तक का ना, 20 तक का ही निकालेंगे तब 20 हो जाएगा। 20 में एक जोड़ेंगे तब 20 गुने एक कितना होगा 21, और गुना करेंगे यहाँ 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, यानी कि n के जगह पर 20 होगा, तब 20 में 2 से करेंगे तो 40, 40 और एक कितना हो जाएगा 41, और 41 और नीचे बटा में कितना आ जाएगा 6। इसको अगर हम लोग काटते हैं 2 से 10 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से अगर काटते हैं तो 7 बार में, अगर इन तीनों को गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 7 में 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 चौ 28। यानी कि अगर इसके हम लोग वर्गों का योग निकालें, ठीक है, इसका हम लोग किसका योग निकालें, वर्गों का योग निकालेंगे तो 2870 आएगा। अच्छा, वर्गों का योग का मतलब है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते हम लोग 20 का स्क्वायर तक जोड़ेंगे तो आएगा 2870, है ना, फॉर्मूले की मदद से। और बाकी ऐसे करेंगे तो हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 निकाल लेते हैं, घनों का योग, ठीक है। इसी में हमारा जो तीसरा फार्मूला था उसको हम लोग निकाल लेते हैं, घनों का योग, ठीक है। तो घनों का योग का क्या फार्मूला है, बस कुछ नहीं, लगातार प्राकृत संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का जो फार्मूला है उसका स्क्वायर कर देना है ना। लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का जो फार्मूला है उसका क्या कर देना, हम लोगों को स्क्वायर कर देना है। जैसे घनों का योग क्या है, एन इंटू एन प्लस वन और बटा में 2, और इसका क्या है स्क्वायर है। तो एन कितना 1 से 20 तक का, तो 20 हो जाएगा, गुना में 21 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 2, और सिर्फ इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 10 बार में, तो 210 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 441 पर डबल जीरो, यानी घनों का योग इतना हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो घनों का योग का क्या मतलब है कि अगर हम लोग 1 का क्यूब लें प्लस 2 का क्यूब लें प्लस 3 का क्यूब लें प्लस 4 का क्यूब लें प्लस ऐसे ही करते करते अगर हम लोग 20 का क्यूब तक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44,100। कितना आ जाएगा 44,100। तो यहाँ से हम लोगों का 3 फार्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन, है ना, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाई टू। दूसरा फार्मूला है कि n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, यही वाला है, प्राकृत संख्याओं का ये योग है, और ये वर्गों का योग है, और ये घनों का योग है। तो वर्गों का योग में क्या होगा n इंटू एन प्लस वन, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ ऐड हो जाता है इसमें 2n प्लस वन, ठीक है, और बटा में कितना आ जाएगा 6। जबकि n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है, घनों का योग यानी कि जो हमारा लगातार संख्याओं का योग है उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई टू का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या से संबंधित हमारा 3 फार्मूला है ना, जो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं इसको, तो हमने इसे बता दिया। आइए देखते हैं इसके और भी फॉर्मूले हैं संख्या पद्धति से संबंधित, उसको हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे फार्मूले की तरफ। चौथा फार्मूला है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। तो लगातार n तक की सम संख्याओं का योग होता है n बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन, है ना, n बाई टू इंटू एन बाई टू प्लस वन। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग n प्लस वन बाई टू और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लगातार n सम संख्याओं का योग तो n इंटू एन प्लस वन, और लगातार n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ठीक है।
कैसे हम लोग इसको समझेंगे, जैसे n तक की सम संख्याओं का योग है, n तक की विषम संख्याओं का योग है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, n तक की सम संख्या और n तक की विषम संख्या का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर बोल दिया जाए कि एक से कहाँ तक, 20 तक, 1 से 20 तक की 1 से 20 तक की सम संख्या का योग निकालिए। 1 से 20 तक की सम संख्या का क्या निकालना है, योग। 1 से 20 तक की सम संख्या का क्या निकालना है, योग। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू n/2 प्लस का 1, यानी कि n/2, n की जगह पर 20 तक के निकालना है ना, तो 20/2 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 20/2 और प्लस का कितना 1, कटेगा तो ये 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 और एक कितना 11 हो जाएगा, 11 दहाँ के 110, यानी 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग होगा 110। ठीक है, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग होगा कितना, 1 से 10, है ना, कितना होगा 1 से 10, 110। ठीक है, अब इसी प्रश्न को हम इस वाले फॉर्मूले पे बनाते हैं। ठीक है, सम संख्याओं का योग। अगर इसी क्वेश्चन को हम कहें कि लगातार एक से 20 तक की, या लगातार 1 से 20 नहीं, लगातार 10 सम संख्या का योग निकालिए। लगातार 10 सम संख्या का योग निकालिए। ठीक है, लगातार सम संख्या का, लगातार 10 सम संख्या का योग। 10 सम संख्या का मतलब है कि पहला सम संख्या कौन है, 2 है, फिर कौन है 4 है, फिर कौन है 6 है, फिर कौन है 8 है, फिर कौन है 10 है। ऐसे ऐसे कर कर के हम लोग कहाँ तक लिख लेंगे, 20 तक लिख लेंगे, तो 10 संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि कितनी सम संख्याएं होगी 1 से 20 तक, तो 20 को 2 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग को निकाल देना है, इसमें क्या योग निकाल देना है, तो योग का होता है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, यही आंसर आएगा हमारा, देखिएगा। तो 10 और n प्लस 1, 10 और एक कितना 11, 11 दहाँ के 110। ठीक है, तो लगातार n तक बोलेगा, n तक का मतलब है कि बोल देगा 1 से 50 तक निकालिए, 1 से 60 तक निकालिए, 1 से 56 तक निकालिए, 1 से 40 तक निकालिए। ठीक है, लेकिन अगर वैसे ना कह करके अगर बोल दिया जाए कि लगातार n सम संख्याओं का योग निकालिए, n सम संख्या मतलब लगातार 10 संख्याओं का योग निकालिए, लगातार 20 संख्याओं का योग निकालिए, लगातार 50 संख्याओं का योग निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है विषम संख्या वाला। ठीक है, विषम संख्या वाला अगर पूछा जाए कि लगातार या फिर 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है, बहुत ही आसान है। 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, है ना। तो 1 से 20 तक मतलब विषम संख्या 1 से 20 तक में हमारा है कहाँ तक, 19 तक है ना, कहाँ तक है 19 तक है, यानी कि n की जगह पर कितना लेंगे 19 लेंगे, n की जगह पर कितना लेंगे हम लोग 19 लेंगे, है ना। तो अब यहाँ हमारा फॉर्मूला है इसका योग का n+1/2 और इसका स्क्वायर। तो n कितना हो गया 19, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 और बटा में 2, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10, और 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 आंसर। ठीक है,
तो अगर ऐसे कह दिया तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कह देगा हम लोगों को कि लगातार लगातार 10 विषम संख्याओं का योग निकालिए, यही आंसर आएगा। देखिए, लगातार 10 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो लगातार 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम लोग को 10 है, यानी कि n बराबर कितना लेंगे, 10 लेंगे। तो इसका योग होता है क्या, देखिए योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, कितना आ गया, 100। अब देखिए 1 से 20 तक में 10 ही विषम संख्या है, ठीक है। 1 से 20 तक में 10 ही विषम संख्या है, और लगातार 10 कहेगा तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और अगर 1 से 20 कहेगा, या 1 से 25 कह दे, या 1 से 28 कह दे, तो उसमें हम लोग को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आखिर विषम संख्या कहाँ तक है। अगर 1 से 25 कहेगा तो लास्ट में विषम संख्या कितना है, 25। तो यहाँ रखेंगे 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 26, और 26/2, और इसको करेंगे तो 13 आएगा। 13 का स्क्वायर 169 आएगा। अगर 1 से 25 तक की विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 69, 169 आएगा, है ना। कितना आएगा, 169। तो लगातार n, देखिए लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, मतलब 10 तक का, 20 तक का, 50 तक के सम संख्याओं का योग निकालना है। तो n/2, तो n/2, n क्या होगा, जो हमारा लास्ट संख्या कहेगा। जैसे 1 से 10 तक के कहा तो n बराबर 10, 1 से 20 तक के कहा तो n बराबर 20, लेकिन 1 से 21 तक के कहा, 1 से कहाँ तक, 21 तक, तो 21 नहीं होगा, n बराबर क्या होगा, हमारा लास्ट सम संख्या कौन है, तो 20 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n+1/2, और इसका स्क्वायर होगा। लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n × n+1 होगा। लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो हम लोग 4 क्लास में जनरली इसको पढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये हमारा 8वां फार्मूला है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो इससे हम लोग, अगर ये 3 चीज़ दिया रहेगा तो हम लोग भाज्य निकाल लेंगे, है ना। अगर ये 3 चीज़ दिया रहेगा तो हम लोग शेष निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये और ये दिया रहेगा तो फिर भाजक निकाल सकते हैं। अगर ये और ये दिया रहेगा तो फिर भागफल निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी 3 दिया रहे और जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। तो यहाँ तक के हम लोगों ने प्रमुख फार्मूले का अध्ययन कर लिया है। अब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि 2 अंक की संख्या निकालना है, ठीक है। 2 अंक की क्या निकालना है, संख्या। तो 2 अंक की संख्या निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो 2 अंक की संख्या निकालना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इकाई का अंक अगर 1 है, ठीक है। मान लेते हैं इकाई अंक अगर क्या है, इकाई अंक अगर 1 है, और दहाई अंक क्या है, y है ना। इकाई अंक 1 है और दहाई अंक क्या है, y है, ठीक है। इकाई अंक 1 है और दहाई अंक क्या है, y है। तो हमारा जो 2 अंकों की संख्या है वो हमारा होता है 10 गुने दहाई, 10 गुने दहाई और प्लस का इकाई, यानी 10 गुने दहाई का अंक और प्लस का इकाई का अंक। तो 10 गुने दहाई का अंक कौन है, y, तो यहाँ y लिख दिए, प्लस इकाई का अंक कौन है, x, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। 10 गुने दहाई प्लस क्या हो जाएगा, इकाई। लेकिन अगर हम लोग इसको पलटते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसको पलटते हैं, तो पलटने पर जो संख्या बनती है, पलटने पर बनी
संख्या। पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो इसके हम लोग अंकों को पलट देंगे, यानी कि जो इकाई के स्थान पे था उसको दहाई के जगह पर कर देना है और दहाई वाला को इकाई के जगह पे कर देना है, यानी कि 10x और प्लस का क्या हो जाएगा y। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 6, ठीक है, और दहाई का अंक है 5, है ना। इकाई का अंक है 6 और दहाई का अंक है 5, तो हमारा संख्या कौन सा बनेगा, तो संख्या कौन सा बनेगा, तो 10 गुने दहाई, दहाई के जगह पर कितना 5 और इकाई, इकाई के जगह पर कितना 6, तो 10 पचे 50, 50 और 6 कितना हो गया 56, है ना। 10 पचे 50 और 6 कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा संख्या हो गया। लेकिन जब इसको हम लोग पलटते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं पलटते हैं, तो जैसे ही पलटते हैं तो ये हो जाना चाहिए 56 से 65 हो जाना चाहिए। तो यानी कि 10 गुने, अब इस बार क्या करना है, इकाई वाला को दहाई के जगह पे गुना कर देना है ना। जैसे 10 गुने दहाई प्लस इकाई था ना, तो इकाई वाला को अब यहाँ और दहाई वाला को इस साइड और यहाँ कर देंगे। तब देखिए कौन सी संख्या, 10 छक्का 60, 60 और 5 कितना बना 65। तो कोई संख्या है जिसका इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई, ठीक है, यानी 10y प्लस x। लेकिन जैसे ही अगर इसको हम लोग पलटते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, यानी 10 गुने इकाई प्लस का दहाई, 10 गुने इकाई प्लस का दहाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पहला ये है कि यदि दो अंकों की कोई संख्या है और इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है, ठीक है, उसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 11 से विभाज्य हो जाएगा, है ना। 11 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। तो उस संख्या के अंकों का योग संख्याओं का योग बटे 11 होता है ना। उस संख्या के अंकों का योग क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में 11। इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे डिटेल में। अभी इसका ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए दो अंकों की एक संख्या है ना, दो अंकों की क्या है एक संख्या है, और इस संख्या को क्या कर देते हैं पलट देते हैं। दो अंकों की एक संख्या है और इस संख्या को पलट देते हैं, तो पलटने पर बनी संख्या, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है और इस संख्या को पलट देते हैं तो पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ से निकालना रहेगा अंकों का योग, अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या होता है, ठीक है, अंकों का योग क्या होता है, तो अंकों का योग होता है यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। एक तो ओरिजिनल संख्या था, है ना, एक हमारा ओरिजिनल संख्या थी और दूसरी क्या थी, तो पलटने पर जो बनी संख्या थी उसका। तो अंकों का योग बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और उसको भाग दें कितना से 11 से। यही यही हमारा एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अगर हम लोग ये तो अंकों का योग निकाल लिए और अंकों का अंतर ही निकालने के लिए कहता है ना, अंकों का क्या निकालना रहता अंतर। तो अंकों का अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का अंतर यानी दोनों संख्याओं को घटा लेंगे और घटाने के बाद उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको आप समझिए, ठीक है। अगर दो अंकों की संख्या है उसके अंक को पलट देते हैं, ठीक है, तो पलटने पर जो संख्या बनती है, ठीक है। अगर इसमें अंकों का योग पूछा जाएगा तो अंकों का योग निकालने के लिए जो संख्या मेन संख्या है उसको और पलटने पर बनी संख्या दोनों को जोड़ देंगे, 11 से भाग दे देंगे, ठीक है। योग निकालना है तो जोड़ देना है, अंतर निकालना है यानी दोनों के अंतर निकालना है, संख्याओं में जो अंक है उसके अंतर निकालना है, तो दोनों संख्याओं को घटा देंगे और 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। 9 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हमने जो भी इस किताब में कॉन्सेप्ट था, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, उनको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया आपको। अगर आप एक्सरसाइज को बनाना चाहते हैं तो ये बिना सॉल्यूशन देखे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कीजिए
और मैं कल से इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और अगर आपको अभी दिक्कत हो रही है तो हमारे तीनों वीडियो को आप देख लीजिए, जिसका कॉन्सेप्ट हमने यानी संख्या पत्ती का पूरा कॉन्सेप्ट इन तीनों वीडियो में दे दिया है। ठीक है, तो इन तीनों वीडियो को पहले आप देखिए, इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे चैनल पर ही इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है ना। बहुत जल्द ही मैं इसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो कल की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।